नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षार सूचक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया था और ये जान लिया था कि बिना चखे, बिना उसे सुगंध लिए भी हम कुछ उपकरणों का प्रयोग करके अम्ल और क्षार में अंतर बता सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा। बेटा, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच मान को कवर करेंगे। ये दोनों हेडिंग नॉलेज के हिसाब से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी दोनों से बड़े महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। देखिए बेटा, अगर इस हेडिंग का ही आप पोस्टमार्टम कर लें कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन का मतलब है H+ आयनों की संख्या, और सांद्रण का मतलब हमने आपको बताया था घनापन। कोई अगर घोली जाए, जैसे हमने बताया था कि पानी में अगर आप चीनी घोलते हो तो उसे उसकी सांद्रता बोलते हैं या सांद्रण बोलते हैं। यानी कोई भी विलयन है उसमें H+ आयनों की कितनी संख्या है, उसे हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोलेंगे। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड क्या है डेफिनेशन, कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या को उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसको H+ जो इसका मॉड है, H+ इसके ऊपर ऐसे आप अगर लगा देंगे मॉड, तो इसको ही हम इससे व्यक्त करते हैं। इसी को हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी हाइड्रोजन के आयनों की संख्या को बोलते हैं साधारण भाषा में। अगर H+ का मान OH- से अधिक है तो सीधी सी बात है उस विलयन में H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वह विलयन अम्लीय हो जाएगा, नो डाउट। दूसरा, अगर आप देखें H+ आयनों की संख्या OH- से कम है। अच्छा, H+ आयनों की संख्या OH- आयनों से कम है, यानी OH- की संख्या ज़्यादा है, और OH- किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्षार को करते हैं। तो क्षार की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होगी और विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तीसरा केस है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों आपस में बराबर होने पर ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब हाइड्रोजन आयनों की संख्या, 1 लीटर में हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयनों की संख्या को उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण बोलते हैं। अब जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड OH- आयन के गुणनफल को हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। यानी हम जल में H+ की संख्या निकाल लें और OH- की संख्या निकाल लें, उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसे हम जल का हम आयनिक सांद्रण बोलेंगे। ठीक है, और यह किसके बराबर होता है? 10⁻14 के बराबर होता है। 10⁻14 के बराबर होता है। ये देखिए लिखा हुआ है, H+ OH- बराबर 1 × 10⁻14। H+ कितना होगा? 10⁻7 होगा। OH- कितना होगा? 10⁻7 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जल क्या है? जल एक उदासीन है, और उदासीन में H+ और OH- दोनों कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं बेटा। तो 10⁻7 10⁻7 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच मान। क्या होता है पीएच मान? देखिए, सबसे पहले पीएच मान जो ये संकेतांक है, ये अक्षर जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएच को, पी से क्या होता है? पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयनों की संख्या है। देखिए, और पी का मतलब यहाँ पे पोशेंस, ये पोशेंस से लिया गया है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति।
या पी के लिए हम पोटेंशियल का भी प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है, शक्ति या क्षमता। एच का मतलब हाइड्रोजन ही होता है। अब पीएच में पी का मान, पी के लिए 3 चीज़ प्रयोग की गई, पावर भी प्रयोग किया गया है, पी का मान पोसेंस जो कि जर्मन वर्ड है, अब पोसेंशियल जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, 3 प्रयोग किए गए। तीनों का मतलब एक ही है, पावर का मतलब भी शक्ति, पोजेंस का मतलब भी शक्ति, और पोसेंशियल का भी मतलब शक्ति। हिंदी में तीनों का मतलब एक ही है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। अब देखिए किस लिए प्रयोग हुआ, संकेतांक का मतलब समझ गए कि पीएच का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ गए। अब आप देखिए कि इसका मतलब इसकी वो डेफिनेशन क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, नाम लिखा हुआ है। सोरेनसन ने आयनन की मात्रा को सरल भाषा में पीएच मान दिया। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि H+ आयनों की संख्या OH- आयनों की संख्या है। H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा, H+ आयनों की संख्या कम है तो विलयन क्षारीय होगा, H+ आयनों की संख्या OH- आयन के बराबर है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यानी सब कुछ डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, H+ पे हो रहा है। तो इसको सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसे पीएच मान दे दिया। और पीएच क्या बात करेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति को। हाइड्रोजन की शक्ति का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, क्योंकि अम्लीय क्षारीय में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति होती है। तो सोरेनसन ने आयनन की भाषा को सरल भाषा में पीएच मान दिया था। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा को पीएच के मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला पीएच बराबर -log H+। तो पीएच बराबर -log H+ आप लोग याद रखिए। इसी से इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी मानक परिभाषा बन जाती है। क्या बनेगी कि किसी विलयन में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी जो पीएच मान है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक का मतलब लॉग के बराबर होता है। फिर से देखिए क्या बताया उन्होंने इस फार्मूले को ही भाषा में बदल दिया। क्या बदला है, पीएच बराबर -log H+ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पीएच बराबर -log H+। इसका मतलब क्या है कि किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। लघुगणक को हम लोग लॉग बोलते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। H+ सांद्रणों की संख्या के साधारण मान के लिए चीज़ प्रयोग होती है। पीएच पैमाना उन्होंने पीएच मान के बाद में पीएच पैमाना बताया। और पीएच पैमाना क्या है, देखिए पीएच पैमाना हमें यह बताता है कि विलयन क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है। यानी जो पीएच की स्केल है, पैमाना है, वो 0 से प्रारंभ होगी और 14 तक होगी। पीएच मान अगर 7 है तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सरल चीज़, देखिए ध्यान से। अगर बीचों बीच में कांटा है तो ना तो विलयन अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, विलयन कैसा होगा, उदासीन। जितना आप बाएं बढ़ते जाएंगे उतनी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, जितनी दाहिने बढ़ते जाएंगे उतनी क्षारकता बढ़ती जाएगी। मतलब ये है बीचों बीच में हो तो विलयन उदासीन रहेगा। अगर यहाँ 4 के पास पहुँच गए तो विलयन अम्लीय है, 1 के पास पहुँच गए तो बहुत अम्लीय है। जितना बाएं जाएंगे उतनी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से जितनी दाहिने जाएंगे उतनी उसकी क्षारकता बढ़ती जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर उसका पीएच मान 10 है तो विलयन क्षारीय है, और पीएच मान 13 है तो विलयन बहुत क्षारीय है। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर हम पीएच मान किसी का दिया हुआ है, पीएच मान बराबर 4 और एक का पीएच मान बराबर कितना दिया है, 2, तो ऐसे अंदाज़ा ना लगाइएगा, स्केल पे देख लीजिएगा। स्केल पे अगर आप देखेंगे तो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये वाला इससे कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाएं जाने पर अम्लीयता बढ़ती जाती है और दाहिने जाने पर क्षारकता बढ़ती जाती है। यहाँ पर विलयन कम अम्लीय होगा, यहाँ पर विलयन बहुत अधिक अम्लीय होगा, यहाँ पर विलयन कम क्षारीय होगा, यहाँ पर विलयन बहुत अधिक क्षारीय होगा। ये तरीका होता है।
ठीक, कुछ यहाँ पर विलयनों की अम्लीयता और क्षारिकता के संबंध में पीएच मान दिए हुए, ये भी आपको याद करने होंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, नमक का भी 7 होता है, आंसू का 7.4 है, रक्त का 7.4 है, लार का 6.5 से 7.5 है, सिरके का 3 है, नींबू का 2.4 है, दूध का 6.6 है, HCl का 1.2 है। HCl देखिए 1.2 है, इसलिए बहुत प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लीयता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्षारकों में देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 है, ये दाहिने है, बहुत ज़्यादा दाहिने, यानी प्रबल क्षारक होगा। ये क्या होगा? प्रबल क्षारक होगा। नल के पानी का 6.5 से 8 के आसपास होता है। और टमाटर का रस क्या होता है?